आज मैं बहुत ही दुखी मन से, बहुत ही क्षुब्ध मन से अपनी बात रख रहा हूं। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि नारी कभी निराश्रित नहीं हो सकती है। नारी हमेशा आश्रयदात्री होती है, चाहे वो 5 साल की बच्ची हो। यदि 5 साल की बच्ची भी यदि खेलती है तो वो एक गुड़िया को भी अपने सीने से लगाकर सहारा देने का काम करती है। माँ कितना भी ठंड से गुजरती है, लेकिन माँ ठंड से गुजरते होने के बाद भी, ठंड से ठिठुरने के बाद भी अपने आंचल में अपने बच्चे को समेट लेती है। माँ कितना भी भूखी होती है, लेकिन अपने तन से दूध पिलाकर आश्रय देने का काम करती है। और हमने डिस्कवरी में देखा है, ज्योग्राफी, नेशनल ज्योग्राफी के चैनलों में देखा है, कहानियां सुनी हैं कि यदि शेर भी हिरनी के बच्चे को पकड़ लेता है तो वहां हिरनी भी शेरनी से लड़कर अपने बच्चे को छुड़ा लेती है। माँ का नाम विपदाओं से छुड़ाना है। और ये हम सिर्फ कह नहीं रहे, बल्कि हम अपने धार्मिक किताबों में भी इस चीज का उल्लेख पाते हैं कि जब असुरों का प्रहार होता है तो असुरों के प्रहार पर माँ दुर्गा और माँ काली का रूप धारण करके शक्ति का संचय किया जाता है। लेकिन आज मुझे बहुत दुख है कि आज देश में, देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब ये कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरे जैसे लोग जो बिल्कुल कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता हैं, इसके बावजूद भी हमने कहा कि नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल ये सही प्रधानमंत्री जी की सोच है और इस सोच का हमने समर्थन किया था। लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बुलंद करने वाले प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये दोहरा मानचित्र, दोहरा मापदंड क्यों? और जब मैं, यदि प्रधानमंत्री जी व्यक्तिवाद का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि जब आपने 3 तलाक लाया और जब मुस्लिम बहनों को नारी सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा की बात कही, तो उस समय फिर मन में ये सवाल उठना लाजमी होता है कि यदि विधवा हमारी बहनों को न्याय देने के लिए आपके अंदर इतनी उत्सुकता, इतनी उमंग है, तो ये सही है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, इस बात को भी लोग देश के जानना चाहते हैं कि आखिर आपने 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी अपनी पत्नी को इस दर्जा से क्यों मुक्त रखा? और आज प्रधानमंत्री होने के बाद भी आप एक तरफ कर्तव्य करने के लिए अपनी माँ के पास जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आपकी पत्नी हमारी बहन है, आपने उसको विधवा से भी बदतर जीवन क्यों जीने के लिए विवश किया है, ये भी देश की जनता जानती है, क्योंकि आप हमारे पंत प्रधान हैं। सो ये देश की जनता जानना चाहती है और ये भी जानना चाहती है कि एक ऐसा दोहरा मापदंड है कि जब कुलदीप सेंगर जैसे लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, चिन्यानंद जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और भी भाजपा के बड़े कद्दावर लोग हैं जिसको हम नाम गिना सकते हैं, वो लोग जब बलात्कार करते हैं, नारी का अपमान करते हैं, तो वैसे समय में आप का दोहरा मापदंड जनता के बीच में आता है। और जब हाथरस की बेटी के साथ कुकृत्य होता है, एक तरफ दानवों ने उसके साथ शारीरिक रूप से कुकृत्य किया और आपके शासन की जोगी सरकार जो धर्म और सिद्धांत, विचार, संस्कृति की बड़ी बड़ी दुहाई देने वाली है, जो हमारे धर्म का व्याख्यान करने वाली जोगी सरकार ने मध्य रात्रि में जबरन उस बच्ची को उसके माँ पिता के द्वारा विरोध करने के बावजूद भी उसको जो है उसका अंतिम संस्कार करके उसकी आत्मा के साथ बलात्कार किया है। मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा मापदंड है, दोहरा चरित्र है। हम माँ के रूप में हम देखते हैं, बिना माँ और बहन के इस जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है, पूरी दुनिया की सृष्टि की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि नारी का सशक्तिकरण और नारी की सुरक्षा जब बहन
भाई के कलाई में राखी बांध देती है तो वो एक पतला सा सूत का तार होता है, लेकिन जब बहन पर आपदा विपदा आती है तो वही बहन के लिए भाई जो है अपनी जान को न्यौछावर करता है। तो मैं समझता हूं कि मोदी जी, आपके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। और हम लोगों ने माँ दुर्गा के रूप में भी देखा है, माँ काली के रूप में भी देखा है, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, हमने उनको भी देखा है। हमने सरोजनी नायडू को भी देखा है, हमने इंदिरा गांधी को भी देखा है, जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता था। हमने हमारे झारखंड की झानों और फूलों को भी देखा है, जिसने अंग्रेजों को जो है अंग्रेजों के शिविर में घुसकर जो है त्राहिमाम करा दिया था। इसलिए महिला निराश्रित नहीं होती है, आश्रयदात्री होती है, और उस आश्रयदात्री पर यदि कोई हमला करता है तो इस देश की आत्मा पर हमला करता है। और मोदी जी, आपने तो इस देश की आत्मा को ही आपने झकझोरने का काम किया है। एक तरफ जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, हम किसानों का देश है, भारत जो है गांव का देश है, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, और लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। और आज जवानों की स्थिति आपने क्या कर दी? आज जवानों की स्थिति आपने कर दी कि आज चीन हमारी सीमाओं में, मां भारती की सीमाओं में प्रवेश करके मां भारती के सपूतों को लहूलुहान कर रहा है, और आप ना 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री जी मुखदर्शक बने हुए हैं। आज हमारे किसानों का ये हाल है कि आपने ना सिर्फ उनको किसानों को, जो हमारा जो है किसान हमको जो है अन्नदाता है, जो मालिक है हमारा, उस अन्नदाता को आपने बंधुआ मजदूर बनाने का एक कुंठित प्रयास किया है अपने पूंजीपति साथियों को मदद करने के लिए। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी, आप जिस कदम को उठा रहे हैं, एक तरफ जवान जो है शहादत देने को विवश है, किसान जो है आत्महत्या करने को विवश है, तीसरी तरफ हमारे व्यवसायी वर्ग जो जीडीपी है वो 23.9 के ग्रोथ से गिर गया है, वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर का। और जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात होगी तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी किस हाल में देश पहुंच रहा है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो है हम हमारी नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व में, हम हमारी नेता प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, हम हमारे नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम इस बात से कभी समझौता नहीं करेंगे कि कोई जो है इस देश की आत्मा पर हमला करे, चाहे वो हमारी बहन हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो। और हम सारे लोग मिलकर इस जंग में, इस लड़ाई में, इस शक्ति को बचाने के लिए हम जो है, हमारा भारत का जो हमारा संस्कार है, संस्कृति है कि हमेशा हमने नारी को पूज्य पे कहा है, नारी की पूजा करने का काम किया है, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, अलग अलग दर्जे में भी नारी ने हमेशा जो है सहारा देने का काम किया है। घर में जब कोई आपदा विपदा आ जाती है, यदि घर में किसी बार पुलिस, हमने देखा है कि कभी पुलिस यदि आ जाती है और आकर दबंगई करती है तो बाप तो छुप जाता है पलंग के नीचे, लेकिन माँ जो है पहाड़ की तरह सीना लेकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और पुलिस को घुसने नहीं देती है। तो वो कलेजा जो है वो शेरनी का कलेजा होता है, वो जो कलेजा जो है वो इंदिरा जी का कलेजा होता है, वो कलेजा जो है रानी की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का कलेजा होता है। और हमने मदर टेरेसा के भी प्रेम को देखा है, मदर टेरेसा के मानवीय मूल्यों को भी देखा है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश को आप तोड़ने की जगह हमारी नारी सशक्तिकरण और उसकी सुरक्षा को लेकर आप जो है, हम लोग जो कार्यक्रम है इसको बहुत मजबूती से चलाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप, हम मिलकर, हमारे कांग्रेस के लोग जन जन तक जाएंगे और हम अपनी शक्ति को संचित करने का काम करेंगे, चाहे वो किसान के रूप में हो, माँ के रूप में हो, चाहे वो हमारे जवान के रूप में हो, चाहे हमारे मजदूर के रूप में हो। और उम्मीद करते हैं कि हम सारे लोग मिलकर इसके ऊपर काम करने का प्रयास करेंगे। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत इसके लिए मैं बधाई देता हूं कि स्पीकर फॉर वुमेन सेफ्टी के नाम पर जो हम ये एक जन जागरण चला रहे हैं, ये जन जागरण एक समय ऐसा आएगा कि ये जन जागरण जो है एक एक जन तक पहुंच जाएगा और हम आप मिलकर अपनी नारी सशक्तिकरण, उसकी सुरक्षा और उसके दायित्वों के प्रति आघात होने पर जो है हमला करेंगे और इस विषय को बहुत मजबूती से देश के सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।